शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। सिद्धू बेटा, क्या हुआ? नहीं, हम धन्यवाद करने महादेव का मंदिर सोच रहे हो के आते हैं। हाँ, मंदिर क्या थे? बेटा, तुमसे जरूरी बात करनी है। आओ। जब तुम पहली बार ससुराल गई थी ना, तब दिल में आग लेकर गई थी। हम वहाँ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने नहीं जा रहे हैं माँ, बल्कि हमारे साथ जो गलत हुआ है भरपाई तो करनी पड़ेगी ना उनको। जबकि सिद्धू तुम्हारी माँ को आग से बचाने के लिए आया, तुम्हारे परिवार को उसने अपनाया। अब तुम्हारी बारी है बेटा, अपने ससुराल जाके सारे परिवार को पूरे मन से अपनाना। महादेव, इन जमाने के बाद संगीत दिए हो, क्या कहना चाहते हो कि मतलब क्या हमारे जीवन का नया दौर हो सकता है? क्या हमारी और स्नेहा जी की कोई शुरुआत हो सकती है? कुछ कहना करो। पता नहीं उस दिन हमने क्यों अपने भाई पे भरोसा नहीं किया, कैसे तुम्हें गलत समझ बैठे, कितना कुछ गलत गलत भी बोल दिया, कॉलर भी पकड़ के खींचा। हमें माफ कर दो। पागल, गलत समझो कोई बात नहीं। पर यार ये माफी मांगने की गलती मत, ठीक है? भाई बहनों में थोड़ा ना ये माफी की सोच लेते हो, तुम तो रहने ही दो। कौन सी माफी मांगे तुमने हमसे? है सिद्धू, वैसे मुबारक हो, क्योंकि अब तुम्हारी और शेखर जीजा की शादीशुदा जिंदगी पटरी पर आने वाली है बहुत जल्द। और हमारे भाई की शादीशुदा जिंदगी का क्या? शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। महादेव का आशीर्वाद पटरी पर आई जाए। और वैसे भी उम्मीद तो दुनिया कायम है, जो होगा अच्छा होगा। एक अड़चन है। क्या? मजदूर स्नेहा जी और माँ के बीच में सुलह होनी बहुत जरूरी है। इन दोनों की अगर सुलह नहीं हुई ना तो हमारी शादीशुदा जिंदगी का पटरी पर आना मुश्किल हो जाएगा। अरे दोनों भाई बहन बतिया रहे हो, कब आए? नानी, महादेव, महादेव खुश रहो। महादेव, खुश रहो। महादेव। इलो प्रसाद हमारे लिए। ये क्या बात है? आधा दो, हमें दे रही थी ना नानी माँ। तुमको देना होता तो दे चुकी होती, हमारे लिए हम खाएंगे। माँ देखो, नानी माँ हमें दे रही थी, इसको बोलो आधा हमें देखना दो। क्या, कौन सा आधा, किसका आधा, किसका कोई आधा नहीं मिला तुमको? हमें दो आधा। बंद करो, चुप करो। तुम लोगों को पता भी है तुम कहाँ हो? मंदिर में। और तुम क्या बिटवा, जिंदगी भर ससुराल में घर जमाई बन के रहोगे? अपने घर कब आओगे? माँ, सिद्धू ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और जितना किया है ना, अच्छे से किया है। अब हमको लगता है कि गंगा को इसकी जरूरत है। तुमको ऐसा लगता है? जी। तुमको गंगा कमजोर लगती है, बाकी हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगा। आ गए। सुनो जुबा साहब, जल्दी से शुभकामनाएं दो हमें। शुभकामनाएं? हाँ। किस बात की? तुम्हारी भाभी को घर ले जाने के लिए आए यार। वैसे भी हमें लगता है गंगा माई ठीक है, मौका बढ़िया है, घर लेके जाना चाहिए हमें। नहीं भैया जी, कोई फायदा नहीं है। फायदा कहीं नहीं है, खुद जाके देख लीजिए। हाँ भैया, क्या हो गया? चाहिए। मौसी, ये दोनों दवाइयाँ सुबह नाश्ते से पहले खानी है, और ये दोनों दोपहर को खाना खाने के बाद, और ये सोने से पहले।
ठीक है, ये सब कुछ हम लिख दिए, लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो हमें फोन कर देना। दवाई छूटनी नहीं चाहिए माँ से बिल्कुल भी। माँ आप भी खास ध्यान रखना, और हाँ रोज हम काम करवाने के लिए ना आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, हम अपना ढेला संभाल लेंगे, तुम अपने गृहस्थी संभालना बेटा। दीदी ठीक कह रही है बिटिया, हम हैं ना यहाँ इनका हाथ बटाने के लिए। क्या सरप्राइज है बोलो? क्या तुम और स्नेहा आ रहे हो? नहीं नहीं, हम किसी से नहीं कहेंगे। मेरे होते हुए वो पागल इस घर में बिल्कुल नहीं आ सकती। बाय, हम रखते हैं फोन। सच्ची दीदी? हाँ, तुम जल्दी से सिद्धू के रूम में जाओ। उस दिन पूर्वी ने जो स्नेहा का सामान बाहर निकलवाया था ना, उसको वापस रखो। अभी रख के आते हैं। हाँ आप ही के लिए चल रहे हैं 5। माँ कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। वो ऐसे मन में कुछ बातें घूम रही थी मेरी, स्नेहा को लेकर। उसने कितनी तकलीफ दी है आपको और कितनी बदतमीजी भी की है। अगर घर में वापस आ गई तो आपके खिलाफ। हमारे खिलाफ कोई नहीं जा सकता, और वो लड़की हमारे खिलाफ कभी जा ही नहीं सकती। हम जाने नहीं देंगे। हमसे तो इतनी नफरत करती है, इतनी नफरत करती है कि हमको पता है कि वो वापस नहीं आएगी। अच्छा हुआ, रहने दो उसको वहीं पर गंगा के ढाबे पर, और वैसे भी गंगा को उसकी जरूरत है। लेकिन माँ अगर आगे तो साजिश तो कर है प्रकटी, आग लगाना बंद कर। किसानों की जमीन बेच खाने तुम ही गई थी ना। हम जानते हैं वो तुम्हारी प्रतिद्वंदी है, लेकिन इस घर से कौन हमेशा के लिए जाएगा और कौन आएगा ये हम तय करेंगे। उस सुकड़ी को घर में आने तो दो, उसके बाद देखेंगे हमारे सिद्धू के लायक कौन है कौन नहीं। तुम कुछ नहीं जानती हो। वो लड़की जो दिखती है ना, वो वैसी है नहीं। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, सब जानते हैं। दुर्गा, तुम्हें आज तक परख नहीं हुई कि कौन सीधा है और कौन टेढ़ा। हे दामाद जी, आज तक इस दुनिया में हमसे टेढ़ा कोई पैदा हुआ है का? सासू माँ, हो ही नहीं सकता। हाँ, हो ही नहीं सकता। आने दो उसको, हमें भी उसी का ही इंतजार है।